हम अपने भारतवासियों को अगर हम परम सुखी करना चाहते हैं तो केवल वस्तु और व्यवस्था से नहीं कर सकते। उनका बौद्धिक स्तर सुधरना चाहिए। आज हमारे समाज का बौद्धिक स्तर गिरता चला जा रहा है। बहुत चिंता का विषय है। हम सुविधाएं दे देंगे, हम विविध प्रकार की भोग सामग्रियां दे देंगे, लेकिन उनके हृदय की जो मलिनता है, जो हिंसात्मक वृत्ति है, जो अपवित्र बुद्धि है, ये जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमारा देश धार्मिक देश है। हमारे यहाँ धर्म की प्रधानता है। तो इसी बात को बार बार हम सबसे निवेदन करते हैं कि ये जो हमारी नई पीढ़ी है, इसी से हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाले प्रकट होते हैं। जो विद्यार्थी जन है, उन्हीं में कोई एमएलए बनता है, उन्हीं में कोई सांसद बनता है, उन्हीं में कोई मुख्यमंत्री बनता है, उन्हीं में कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उन्हीं में अपने लोग भी सब थे। अब हमारी शिक्षा केवल आधुनिकता का स्वरूप लेती जाए और व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, हिंसा प्रवृत्ति, ये नई पीढ़ी में देखकर बहुत असंतोष हृदय में होता है। इसीलिए कितनी भी शरीर में पीड़ा हो, हम प्रयास करते हैं जितने से जितने सामने हमारे भगवत स्वरूप जन आते हैं, पहले बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। मय्ये वो मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, तो निवशिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया, तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात भगवदानंद में। अविनाशी जीव कभी भोग विलास में तृप्त हो ही नहीं सकता। हम अगर अपने राष्ट्र की विशेष सेवा, तो हमारे धर्म का परिचय, जैसे आप जन करते हैं, धर्म का हमारा क्या स्वरूप है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें जितना राम जी प्रिय हैं, कृष्ण जी प्रिय हैं, उतने ही भारत देश हमारे लिए प्रिय है। जैसे राम भक्त, कृष्ण भक्त, वैसे हमारे भारत देश का हर जन जन हमारा आदरणीय और पूजनीय। पर अब जो मानसिकताएं बन रही हैं, वो हमारे धर्म और हमारे देश के लिए लाभदायक नहीं होंगी। व्यसन का इतना बढ़ता स्वरूप, व्यभिचार का इतना बढ़ता स्वरूप, हिंसा का इतना बढ़ता स्वरूप, ये बहुत ही विपत्तिजनक है। अगर ये बढ़ता रहा तो हम विविध प्रकार की सुख सुविधाएं देने पर भी अपने देशवासियों को सुखी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुख का स्वरूप विचार से होता है। सुख और दुख की स्थिति सत्य नहीं है, आगमा पाइनो अनित्यास, लेकिन हमारा विचार, और विचार हमारा गंदा हो रहा है। बस हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे देशवासियों का विचार शुद्ध होना चाहिए। अगर विचार शुद्ध है तो राष्ट्र प्रियता, जन सेवा, समाज सेवा, ये सब स्वाभाविक होने लगेगा। और विचार अशुद्ध है तो सुविधाएं बहुत हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो बस आप सबसे बड़े बड़े जो उपदेष्टा जन हैं, जो बड़े बड़े धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको भेजा है, उन सबसे यही प्रार्थना है कि सब व्यवस्था करते हुए हमारे देशवासियों की बुद्धि अध्यात्म को समझे। बिना अध्यात्म को समझे दुख सुख की समानता बिना किए परम सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। इस मायाकृत भोग पदार्थों को भगवान ने दुख योनया कहा है। मानो एक बोर्ड लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। और हम सब यही चाहते हैं कि लौकिक भोगों को भोगने से ही हमारा राष्ट्र सुखी हो जाएगा या हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, लौकिक भोगों को पूजन सामग्री बना करके और साध्य सच्चिदानंद प्रभु को रखा जाए तो आनंद की उमंगन हो जाएगी। बहुत सुंदर मानव जीवन का स्वरूप है, जिसे देव दुर्लभ कहा गया। दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन क्या दुर्लभता शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं विषय के भोगने की या इन्हीं सुविधाओं के लिए दुर्लभ कहा गया? दुर्लभ है किसी सच्चिदानंद सुख के लिए। और उस सुख को तो हम भूले हुए, एकदम बहते हुए शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रवाह में चले जा रहे हैं और इसी को सौभाग्य समझ रहे हैं कि हमें सुख प्राप्त हो रहा है। नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने धर्म को समझिए। आप अपने स्वा को जहां जहां स्थापित करते चले जा रहे हैं, आप उसे गंदा करते चले जा रहे हैं। मदिरा में, हिंसा में, द्यूत कीड़ा में, बेविचार में, इसे दोष नहीं समझा जा रहा आज। और हमारे शास्त्र और हमारा धर्म इसको निषेध करता है। कलयुग की स्थिति बताई गई है। छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने में लग गए। आज स्कूली विद्यार्थी जिनको ब्रह्मचर्य से पुष्ट होना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। हमारे देश के लिए जो जवान चाहिए, हमारे देश के लिए जो भक्ति चाहिए, उसमें बुद्धि और शरीर बल दोनों होना चाहिए। शरीर बल क्षीण हो रहा है क्योंकि व्यभिचार प्रवृत्ति में बहुत कमजोर अवस्था में, जैसे गेहूं की फसल है और गलेथ में काट ली जाए
तो ना दाना मिलेगा ना सही भूस मिलेगा। ऐसे ही 20 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया जाए तो वो गृहस्थ के योग्य में नहीं रह सकता। राष्ट्र सेवा की क्या बात है। हमारे राष्ट्र सेवा के लिए बहुत विशाल हृदय की आवश्यकता है। हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ रखने की आवश्यकता है, तभी हम समाज सेवा, राष्ट्र सेवा। तो शरीर और बुद्धि दोनों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो शरीर को तो नष्ट किया जा रहा है विषय भोगों में। लोग समझने लगे हैं कि मांस खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम बलवान बनेंगे। अध्यात्म बल नहीं तो तेरे शरीर की चर्बी बढ़ा ले, लेकिन तू न काम पर विजय प्राप्त कर सकता, न क्रोध पर, न लोभ पर, न मोह पर, न हिंसा पर। फिर क्या जीवन। तो इसीलिए हमारा बार बार हृदय में सबसे प्रार्थना है, जिस संत भगवान भी आते हैं कि देखो इस समय आवश्यकता विचार शुद्ध करने की है, आहार शुद्ध करने की है, आचरण शुद्ध करने की है। हमारे देश ने चरित्र की पूजा की है। रावण किसी बात में कम नहीं था। आज भी कोई शिव अगर अभिषेक होता है तो तांडव स्तोत्र उसी का गाया जाता है। जटाटवी गलत ज्वल प्रभा पावित स्थले। ऐसा विद्वान और ऐसा बलवान जो 20 बार जैसे झूला आराध्य देव को झुलाया जाए, ऐसे महादेव सहित पार्वती को बाजुओं पे झुलाया, वो महाबली चरित्रहीन हो गया तो अपने देशवासियों ने राक्षस कह दिया उसको। चरित्र, आज हम चरित्र पर ध्यान ही नहीं दे रहे। चरित्र बेचना मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा अगर हमारे बच्चे व्यवस्थित नहीं हुए, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। कौन आगे चल करके है? यही पीढ़ी तो है ना। इन्हीं में से तो निकलते हैं हमारे राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त, देश सेवी। तो सबसे यही प्रार्थना है कि हमारे नई पीढ़ी को सुधारा जाए।